हेलो दोस्तों, माय नेम इज राज, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जेकेएस आर्किटेक्ट। एक और आर्किटेक्चर की सीरीज हम आपके सामने लेके आए हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो पहले वाली जो सीरीज थी मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप देख सकते हो जाके। तो मैं आज एक नई सीरीज आपके सामने लेके आया हूँ जिसमें बात करेंगे कि फ्लोर प्लान बनवाते समय क्या बात का ध्यान रखना चाहिए, हमने पहले बता दिया। अब इसके आगे की जो चीज है हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें बात करते हैं कॉलम लेआउट की। जो कॉलम लेआउट हम करवाते हैं उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन बातों को हमें नॉलेज रहनी चाहिए जिससे हमें कॉलम लेआउट करते समय बाद में प्रॉब्लम नहीं आई। फ्यूचर में अगर अपर फ्लोर बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन सारी चीजों पे अपन आज डिस्कशन करना चाहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ जो हमने फ्लोर प्लान पहले बनाया था उसमें हम बात करते हैं कि जैसे नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं, लाइक 8 कॉलम आ रहे हैं, 10 कॉलम आ रहे हैं, 12 कॉलम आ रहे हैं, 15 या 20 कितने कॉलम आ रहे हैं। उस कॉलम के अनुसार ही अपन को हर चीज का ध्यान में रखना चाहिए। वो रूम के जैसे बीच में तो नहीं आ रहा है, कहीं अपन जो डोर अपन ने डिसाइड किया उसके पास तो नहीं आ रहा है, कहीं डोर अपन ने 3.5 फीट का जैसे लाइक अपन ने डिसाइड किया पर वो डोर के पास में अगर आ रहा है तो वो 4.5 इंच दीवार में चला जाएगा। बट 4.5 इंच जो अपन ने डोर को डिस्टर्ब करेगा तो डोर है ना 3 फीट 1.5 इंच का ही रह जाएगा। इसलिए अपन को हर जगह ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो कॉलम लेआउटिंग अपन फिनिशिंग आ रही है वो कहाँ आ रही है, वो वर्टिकल आ रही है या हॉरिजॉन्टल आ रही है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कॉलम जब लेआउटिंग कराते हैं उस समय के। तो अब मैं आपके सामने बात करूंगा कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी क्या होनी चाहिए, वो हमें पता होनी चाहिए। वो जो पता रहेगी हमारी सेंटर लाइन से पता रहेगी। सेंटर लाइन से हमें ये पता रहेगा एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी क्या होती है, जिससे अपने जो भी रूम डिसाइड किया था लाइक 14x13 का रूम है तो वो सेंटर लाइन पता रहेगी तो ही अपने इजी रहेगा कार्य करने के लिए। फिर देन इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि जो कॉलम का जो एक्सक्यूएशन प्लान आता है, एक्सक्यूएशन प्लान में हम ये दिखाते हैं कि जैसे नंबर ऑफ कॉलम अपने 15 आ रहे हैं, 15 कॉलम के अंदर अपने खड्डे कहाँ कौन कौन सी साइज के खोदने जा रहे हैं अपन। जैसे लाइक 5x5 फीट का खड्डा है, 6 फीट बाय 6 फीट का खड्डा है। तो जो भी अपन एक्सक्यूएशन करवाने लाइक ड्राइंग में 5x5 के दिखा रखा है तो हमको 1 फीट एक्स्ट्रा ही खड्डा खुदवाना है, जिससे अपन को नीचे जो उसकी जो फुटिंग फिल करेंगे उसमें काफी सारा इजी रहेगा। और जो भी हमें एक बात का जरूर ध्यान में रखना चाहिए, अपन को फुटिंग फिल करते समय उसकी जो जैसे 5x5 फीट उसकी शटरिंग लगा के ही फिल करवानी चाहिए। विदाउट शटरिंग लगा के अपन को फुटिंग कभी फिल नहीं करवाना चाहिए, वो स्ट्रेंथ उसकी उतनी मजबूत नहीं आ पाती है। अब हमें पता लग गया नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं और सेंटर लाइन क्या है। इसके बाद हम एक्सक्यूएशन कर लेंगे। उसका एक्सक्यूएशन प्लान करने के बाद में जो उसकी जो फुटिंग की जो पीसीसी होगी वो हमको ध्यान में रखना है चाहिए। अपन को 40 mm मोटी ही पीसीसी करानी चाहिए। वो 40 mm मोटी इसलिए करानी चाहिए क्योंकि उसका जो बेस होता है वो काफी अच्छा मजबूत होता है और उसकी अच्छी तरह कॉम्पैक्टेड अर्थ करके ड्यूरिंग वाटर करना चाहिए, जो अच्छी तरह उसकी कुटाई हो जाए, जिससे जो भी कॉलम का जो लोड आता है, वर्टिकल लोड आता है, इस तरीके से लोड आता है, वो लोड अच्छी तरह उसको वेयर कर सके। तो अपन को एक्सक्यूएशन कराते समय ध्यान में रखना चाहिए जो साइज दे रखी है एक तो उससे बड़ी साइज होना चाहिए और 40 mm गिट्टी ही मोटी यूज करनी चाहिए, उससे कम गिट्टी यूज में नहीं लेनी चाहिए। और उसकी जो अपन मैं बात करता हूँ रेशियो की, तो उसकी जो रेशियो रहता है वो 1.5-3 का रहना चाहिए पीसीसी का जो रेशियो रहता है। और जो मोटाई होती है वो 6 से लेके 7 इंच मोटाई करानी चाहिए अपन को जब उसकी पीसीसी करते हैं अपन कॉलम की खड्डे के अंदर। अब हम बात करेंगे पीसीसी करने के बाद में हम जो वापस से उसकी सेंटर लाइन मार्क करेंगे नीचे जो नंबर ऑफ कॉलम हमने डिसाइड किए हैं। देन उसके बाद में जो स्ट्रक्चर डिजाइन में जो स्टील दिया हुआ है उसके अनुसार उसको बाइंडिंग हम स्टील बाइंडिंग करा देंगे। और एक बात का हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो नीचे जो रिंग की जो दूरी होती है वो रिंग 45 डिग्री पे बाइंड टैप होना चाहिए। और जो रिंग आती है नीचे लेवल से लेके अपने डीपीसी लेवल तक उसकी जो दूरी होती है वो रिंग की दूरी कम होनी चाहिए। लाइक जैसे 5 इंची सेंटर टू सेंटर 5 इंची रहनी चाहिए। ऊपर जाके अपन 6 इंची 7 इंची कर सकते हैं पर नीचे 4 इंची 5 इंच के आसपास रहना चाहिए। देन जो नीचे अपन जाल बिछाते हैं उसके नीचे कवरिंग ब्लॉक आना चाहिए। कई बार लाइक दोस्तों क्या करते हैं वो विदाउट कवरिंग विदाउट शटरिंग ही उसको फिलिंग कर देते हैं, तो बाद में जाके वो प्रॉब्लम आती है, कॉलम में क्रैकिंग आने के चांसेस
अब ये कॉलम स्टेडिंग करने के बाद में हम उसमें 20 mm गिट्टी जो मोटी आती है उसकी फिलिंग कर लेंगे। जो भी हमको ड्राइंग में दे रखा है, लाइक जैसे 2 फीट का दे रखा है, 2.5 फीट का, 3 फीट का, या कोई डिटेल दे रखी है, तो किस हिसाब से डिटेल दे रखी है वो 20 mm गिट्टी अपन फिल कर देंगे। उसका रेशियो की बात करूं तो 1:1.3 का उसका रेशियो रहेगा। 1 रहेगी जो अपनी सीमेंट रहेगी, 1.5 रहेगी जो बजरी रहेगी, और 3 रहेगी वो रहेगी अपनी रोड़ी। तो इस रेशियो के हिसाब से अपन उसको फिलिंग कर देंगे और अपन डीपीसी लेवल तक इसको फिल करके लिएंगे। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, डीपीसी लेवल अपना पहले ही पता रहना चाहिए, क्योंकि लाइक जैसे 3 फीट अपन जो भी साइज रख रहे हैं, या जो रोड लेवल से 3.5 फीट हाइट रख रहे हैं, तो उसके हिसाब से उससे 6 इंच डाउन करके अपन को कॉलम को फिल करना चाहिए। कॉलम स्टैंडिंग करने के बाद में जहाँ पे हम उनको स्टोन में मेसनरी का वर्क दिया है, जैसे लाइक आउटर साइड में कंप्लीट स्टोन मेसनरी का वर्क होता है, या सेंटर में भी कोई स्टोन मेसनरी का वर्क दिया हुआ है, तो ड्राइंग के अनुसार हमको स्टोन मेसनरी का वर्क करना चाहिए। लाइक जैसे नीचे अगर 3 फीट है उसका रद्दा नीचे, फिर ऊपर जाके 2.5 फीट का, फिर 2 फीट का, उस हिसाब से अपन को करना चाहिए। और मिड में जो अपन प्लिंथ बीम डाल सकते हैं, आउटर साइड में अपनी कंप्लीट डीपीसी डलेगी। डीपीसी डालते क्यों, इसके मैं कारण बताता हूँ। डीपीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो डैम्प प्रूफ कोर्स होती है। डीपीसी कोई लोड बेरिंग काम नहीं करती है, वो केवल सीलन रोकने के लिए ही काम में ली जाती है। और जो मिड में प्लिंथ बीम होता है वो लोड लेता है जो पार्टीशन दीवार होती है हमारी। हम डीपीसी डालने के बाद में हम वहाँ पे जो भी अपनी जो खाली एरिया है उसको सोइल एक्सक्यूशन कर देंगे, मतलब सोइल फिलिंग कर देंगे उसके अंदर से, जहाँ से भी जो खाली एरिया, रूम वगैरह, किचन एरिया जो भी हमने प्लान किया था। उसके बाद में दोस्तों एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कम से कम जो भी अपना अगर 1000 गज या 2000 गज का प्लॉट है, तो उसके अनुसार अपन को जो मिट्टी हमने फिल कराई है उसके अंदर, तो कम से कम भी हमको 25 से 30,000 लीटर तक पानी उसके अंदर डालना चाहिए, जिससे मिट्टी अच्छी तरह, सॉइल अच्छी तरह बैठ जाए। फिर देन उसके बाद में जो अपन जो सैनिटरी लेआउट का प्लान होता है उसके अनुसार जो सीवरेज वेस्ट और वेस्ट वाटर के पाइप जाते हैं उनको डाल देना चाहिए। देन उसके बाद में स्टोन जो सोलिंग करते हैं वो 6 इंची, 9 इंची, 12 इंची तक अपन सोलिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में उसकी पीसीसी करनी चाहिए। पीसीसी का जो रेशियो रहेगा वो 1:3:6 का रेशियो रहेगा। पीसीसी करने के बाद हमें एग्जैक्ट मार्किंग, और अच्छा एक बात और दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, पीसीसी करते समय अपन को लेवल्स का खास कर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लेवल्स का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो बाद में ब्रिक मेसनरी की चुनाई करते समय अपन को काफी सारे प्रॉब्लम आ सकते। और जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे जो कॉलम हम लेआउट कर रहे हैं वो फर्स्ट फ्लोर के प्लान के अकॉर्डिंग है भी नहीं है, हो सकता है अपना फर्स्ट फ्लोर का प्लान अलग हो, तो उसके अनुसार को देखते से ही हमें फर्स्ट फ्लोर का प्लान बनाना है। दोस्तों हमने बात कर ली ये कॉलम से लेके डीपीसी लेवल तक। अपन आज इस सीरीज में अपन ने डीपीसी लेवल करके पीसीसी तक अपन आ चुके। अब जो नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे, अपन बात करेंगे ब्रिक मेसनरी की। ब्रिक मेसनरी में जो कार्य करते समय क्या क्या चीजों को बात को ध्यान में रखना चाहिए। Thanks for watching this video. Please like and share and subscribe this channel। और ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहिए दोस्तों हमारा वीडियो देख के। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का जवाब हम जरूर देंगे। और अगर और कोई वीडियो आप हमें चाहते हो भाई हमें आपके लिए बनाना चाहिए, तो वो वीडियो हम जरूर बनाएंगे। थैंक्स दोस्तों।